नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। राष्ट्र रत्न में आज हम आपके लिए फिर से एक कथा लेकर आए हैं, एक ऐतिहासिक कथा जिसका शीर्षक है एक नयन में पुत्र प्रेम था, एक नयन में राष्ट्र धर्म। हम बात कर रहे हैं उस वीरांगना की जिसे इतिहास भी नमन करता है, पन्ना धाय। पन्ना धाय का जन्म 8 मार्च 1490 मंगलवार को चित्तौड़ के निकट माताजी की पांडोली नामक गांव में हुआ था। पन्ना धाय का वास्तविक नाम पन्ना गुजरी था। पन्ना धाय गुर्जर जाति की मानी जाती थी। पन्ना धाय जाति से गुर्जरी थी और उनका जन्म जिस समय हुआ उस समय मेवाड़ पर राणा सांगा का राज था और चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। उस समय रजवाड़ों में एक चलन था कि नवजात बच्चे को गुर्जरी का दूध पिलाया जाता था। रजवाड़ों में ऐसी मान्यता थी कि गुर्जरी का दूध पीकर बच्चा शेर की तरह ताकतवर, बलवान और निडर बनेगा। दूध पिलाने वाली उस मां को धाय मां कहा जाता था। पन्ना राणा सांगा के पुत्र और महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की धाय मां थी। महल के अन्य सदस्य उसे पन्ना धाय कहकर पुकारते थे। बहादुर शाह के आक्रमण के कारण मेवाड़ को अपार जनधन की हानि उठानी पड़ी। सांगा के बाद रतन सिंह शासक बने, लेकिन सन 1531 में उनकी मृत्यु हो गई। 1536 में विक्रमादित्य की हत्या करके मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वह विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह की भी हत्या करके निश्चिंत होकर राज्य भोगना चाहता था। अपने कर्म धर्म और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कई वीरों ने इस धरती को अपने बलिदान से सींचा है। उन्हीं में से एक थी मेवाड़ के राजा उदय सिंह की धाय मां पन्ना धाय। पन्ना धाय ने उदय सिंह की मां कर्णावती के वचनों को निभाते हुए उनकी मृत्यु के बाद एक बड़े बलिदान के साथ उदय सिंह की परवरिश की। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम के वीर योद्धा थे, लेकिन उनमें मित्र को शत्रु को परखने की अच्छी परख न थी। राणा संग्राम दरबार में अपनी प्रशंसा सुन किसी पर भी जल्द ही विश्वास कर लेते थे और उनकी इस दयालुता और भोलेपन का फायदा उठाते हुए इनके साथ उनके एक दुश्मन ने छलावा कर दिया। उसका नाम था बनबीर। वो मेवाड़ दरबार में एक दासी का पुत्र था और वो छल के साथ चित्तौड़ की गद्दी को हासिल करना चाहता था और अपने इस मकसद से उसने राणा संग्राम के कई वंशजों की बारी बारी हत्या भी कर दी थी। पन्ना धाय के बारे में हम विस्तृत रूप में जानेंगे कि पन्ना धाय आखिर कौन थी। पन्ना धाय के पिता का नाम हरचंद हाकला था, जो एक साहसी योद्धा थे। उन्होंने राजा राणा संग्राम के साथ कई युद्धों में भाग लिया। हरचंद हाकला राणा संग्राम सिंह की सेना में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। हरचंद हाकला एक स्वामी भक्त और राष्ट्रभक्ति के गुणी और एक सच्चे योद्धा थे और उनकी पुत्री का धाय माता बनना एक वीर योद्धा के लिए सबसे बड़ी स्वामी भक्ति थी। जब रानी कर्णवती के गर्भ से उदय सिंह का जन्म हुआ था, तब से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था और वो बीमार रहने लगी थी। तब रानी कर्णवती के हालत को देख पन्ना धाय को उदय सिंह की धाय मां नियुक्त किया गया। पन्ना धाय ने अपने इस कर्तव्य को एक वीरांगना की तरह निभाया और साबित कर दिया कि वो भी जन्म से एक शेरनी है। गुर्जर जाति की होने के बावजूद अपने स्वामी के कर्तव्यों को हर परिस्थिति में बड़ी निष्ठा से निभाया उसने। पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान दिया था राजकुमार की जान बचाने के लिए। अपने स्वामी कर्तव्य को निभाते हुए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया पन्ना धाय ने और सारा माजरा देखती रही, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलने दिया, क्योंकि यदि इस बात की खबर बनबीर को लग जाती तो सब उल्टा हो जाता। बनबीर के जाने के
बाद उन्होंने अपने मरे हुए पुत्र को चूमा और उदय सिंह की रक्षा के लिए उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए महल से निकल गई। मित्रों, स्वामी भक्ति को निभाने के लिए पन्नाधाय ने अपने जिगर के टुकड़े का बलिदान कर दिया था और एक स्वामी भक्ति का यानी कि एक स्वामी भक्तनी का परिचय दिया और मेवाड़ के इकलौते शासक उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। महल से निकलने के बाद वो उदय सिंह को लेकर एक ऐसे आश्रय के लिए निकल पड़ी जहां वो सुरक्षित रहे। पन्नाधाय कई महीनों तक उदय सिंह को लेकर इधर उधर भटकती रही और कुंवर बनवीर के भय से पन्नाधाय को किसी ने भी शरण नहीं दी। उन्होंने राजद्रोहियों की नजर से उदय सिंह को बचाते हुए वो घूमती रही और आखिर कुंभलगढ़ में उन्हें आश्रय मिला था। लेकिन उसके पूर्व हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि पन्नाधाय ने अपने ही जन्मे पुत्र का बलिदान किया उदय सिंह के लिए। चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था बनवीर, जो कि एक दासी का पुत्र था। उसने राणा के वंशजों को एक एक कर मार गिराया था। बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे झूठी पत्तलों से ढककर विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। इस प्रकार पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा की थी। बनवीर को धोखा देने के लिए उसने अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्त रंजित तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में घुसा और उसके बारे में पूछा। पन्नाधाय ने अपने पुत्र को पलंग पर सुलाकर उसकी ओर उंगली से संकेत किया और बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना ने अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने मरता देखा, लेकिन वो एक भी आंसू बहा नहीं पाई ताकि बनवीर को पता न चले। और बनवीर के जाने के बाद पन्ना ने अपने पुत्र को चूमकर गले लगा लिया और खूब रोई। उसके बाद राजकुमार को एक सुरक्षित जगह ले जाने का निर्णय लिया था और इस प्रकार ही पन्ना उसे लेकर घूमती रही और आखिर कुंभलगढ़ जाकर उन्हें शरण मिली। उदय सिंह इसी किले में बड़े हुए और एक किलेदार के रूप में सेवक भी बने। जब उदय सिंह की आयु 13 वर्ष की थी तब मेवाड़ के उमराव ने उदय सिंह को अपना राजा मान लिया और उनका राज्याभिषेक कर दिया। साल 1542 में उदय सिंह मेवाड़ के राजा बन गए। पन्नाधाय पुत्र की मृत्यु के बाद उदय सिंह को लेकर बहुत दिनों तक घूमती रही थी, ये तो हमने आपको बताया था। इस प्रकार पन्नाधाय ने अपने पन्ना मां होने का कर्तव्य निभाया और गुर्जर जाति में जो बात लोकप्रिय थी उसका भी मान रखा। इस प्रकार उदय सिंह फिर से राजा बने और पन्नाधाय का नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा, क्योंकि पन्नाधाय जैसी मां बनना सरल नहीं। तो आज के लिए राष्ट्र रत्न में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी राष्ट्र रत्न में किसी और अमर कथा को लेकर। तब तक के लिए करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान